होता है। तो 10 में से आपको जो मिले मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी मैं आपको सवाल पूछूंगा, तो आप कैसे सवाल का उत्तर देते हो उसके ऊपर निर्भर होगा। बराबर, कोई टेंशन नहीं, बराबर, आराम से आओ। और अगर सवाल नहीं समझ पाते हो तो दूसरी बार पूछो, चिंता मत करो। हाँ, मुझे समझ नहीं आया वापस समझाओ। ओके। कमला, मध्य प्रदेश। ताली तो बजाओ। कमला, आपने 29 किताबें पढ़ी है जो आपने लिख के दिया, और हर एक किताब का 10 मार्क यानी 290 होता है, उसमें से आपको मिला है 140। बराबर, तो आपके पास 140 मार्क है। अब आपके पास 2 मिनट है, आप सभी को वहाँ देख के बताइए आपका क्या अनुभव था, क्या पढ़ा, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। हाँ, ओके। स्टार्ट करो। मैंने यहाँ जब से आया मैं यहाँ जब से आई, मैं अपने गांव अपने घर में नहीं पढ़ती थी। कुछ 1 साल 2 साल से मैंने किताबें पढ़ना ही छोड़ दिया था। फिर मैंने यहाँ आकर फिर किताब पढ़ना स्टार्ट किया, और उस किताबों में से हमें बहुत बहुत ये जितनी भी मैंने किताब का प्रश्न उत्तर लिखा है, ये सारा मुझे बहुत अच्छा लगा। और है सड़क दुर्घटना की, तो सड़क दुर्घटना में हमें ये अच्छा लगा कि हम अगर कहीं भी हम जाएं, तो अगर एक्सीडेंट किसी का हो जाए या तो उसको हमें सहायता करनी चाहिए, और उठा उसका इलाज करना चाहिए। घरेलू इलाज पहले करना चाहिए, फिर उसके बाद जब ज़्यादा सीरियस हो तो उसे डॉक्टरी में ले जाना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। और किसी को बुखार आ जाए तो उसको उसको पहले तो पट्टी लगाना चाहिए, और उसको पट्टी लगाना चाहिए। फिर जब बुखार कम हो जाए तो फिर उसकी पट्टी निकाल देना चाहिए। और जैसे कि कोई जहर पी लेता है तो उसका भी है कि वो अगर जब जहर पी है तो उसको उल्टी होना चाहिए, और उसकी उल्टी करवाने के लिए हमें वो आटे को गीला करके उसे पिलाना चाहिए ताकि कि उसे उल्टी हो सके। एक्चुअली 28 है, ये किताब 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये बताओ कमला कि आपको सबसे अच्छी किताब कौन सी लगी और क्यों लगी? आपने जो भी पढ़ा ना, हाँ। उसमें आपको सबसे अच्छा कौन सा किताब लगा? सबसे अच्छा ये सड़क दुर्घटना की कि हम ओके, वो अच्छी हाँ, लगी। हाँ। और चलो चांद की ओर, तो उसमें भी जो बताया गया है कि वहाँ पे खाना ले जाना नहीं चाहिए। अगर ले भी जाए तो फिर वहाँ फिर खा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब खाएंगे तो फिर उसका वो खुलेगा, तो फिर मुंह खुलेगा तो फिर वो मर भी सकते हैं, ऐसा। ओके, ऑलराइट। और कोई ऐसी किताब है जो आपको अच्छी नहीं लगी, पढ़ने की कोशिश करी लेकिन लगा कि नहीं ये बराबर नहीं है किताब? मुझे तो सारी किताबें अच्छी लगी। सारी किताबें अच्छी लगी। हाँ। अच्छा, आपने बोला कि आपने घर पे किताबें पढ़ना छोड़ दिया था। हाँ, क्यों? क्योंकि फिर मैं काम करने जाने लगी। तो क्या काम करते थे? यही जो घर बनता है ना, ओ, तो कितना रुपया देता है? 200 देते हैं और पापा लोगों को 300। तो कितना घंटा काम? 8। 8 घंटे।
तो हालत फिर खराब हो जाती है। नहीं, ऐसे ही मजे से चल जाता है। ओके। तो अब क्यों अच्छा लगा पढ़ने का? अब क्योंकि हमें अभी अभी पढ़ने का मन है, और मैं पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ दी, तो इसीलिए। तो आपको अच्छा तो तो लगता था तब भी अभी जब पढ़ने का? यहाँ आए तो मेरे पापा भी एडमिशन आसो करा दिए हैं। वेरी गुड। ओके, तो आपको पढ़ने का अच्छा तो लगता था, लेकिन कुटुंब की हालत से आपने काम ओके। तो एक कहानी है, खरगोश और कछुआ। हाँ, इसका संदेश क्या है? इसका संदेश है कि किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसे कि कछुए और खरगोश के बीच में, कछुए वो खरगोश समझा, वो समझ रहा था अपने आप को कि मैं मोटा हूँ और मैं इससे ज्यादा भाग जाऊंगा। पर उसने जिस दिन उसका भाग आया दौड़ने का, तो उसने बहुत सारी गाजरें खा ली और फिर वो बेहोश हो गया गिर के। और कछुए कछुए का मुंह लटका हुआ था, तभी वो जीत गया। ओके, तो संदेश क्या है? तो संदेश है कि हमें अपने आप को कभी भी कमजोर या कम नहीं मानना चाहिए। वेरी गुड। ओके, तो ये जब आपको काम करते थे, तो आपके पापा और बाकी के लोग को 300 रुपया, और आप वही काम करते थे ना, उतना ही काम करते थे 8 घंटे, हाँ, फिर आपको और 200 क्यों? तो आपको पता बुरा नहीं लगता उधर था? रेट ही ऐसा चलता है। तो आपने कभी पूछा नहीं? पूछा है तो उन्होंने बोला कि यहाँ रेट नहीं होता है, और वो लोग तो मेरे गांव में तो रेट ही नहीं बढ़ाते हैं। मैंने कई बार बोला उन लोगों से। जिसके यहाँ हम काम करते थे तो सभी से बोला कि रेट बढ़ाइए, फिर वो तो बंद ही कर देते हैं, रेट बढ़ाते ही नहीं। और परेशानी थी, इसके वजह से मुझे काम करना पड़ता था। मेरे पापा के पेट में वो गुर्दे में पानी बढ़ गया था, तो उसके लिए फिर काम करना पड़ा था। कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? 10 तक, फिर उसमें नहीं कर पाई थी। ये कहानी क्या है? कहानी एक तितली की। तितली की वो तितली उसकी माँ ने उसकी माँ ने उसे उसको पैदा किया, फिर उसे छोड़ दी, फिर वो अपने आप ही अपना अपना घर बनाई, और फिर उसी में वो बड़ी हुई। और फिर फिर अपना अपना बनाने के बाद फिर वो सात 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 7 दिनों में फिर वो बाहर आई। जब तो बाहर की दुनिया देखी, तो फिर वो गई फूलों के बगीचे में। तो फिर उसने और मुझे याद नहीं है। काफी संघर्ष ना, हाँ, संघर्ष किया। हाँ, तो आप जैसे आपने जो भी कहानियाँ चुनी, यहाँ पे कछुआ का एक्सीडेंट होता है तब क्या होता है, सभी में ये कुछ ना कुछ संदेश होता है, संघर्ष करना चाहिए, अपने आप को कमजोर मत समझो। तो आपने छोटी उम्र में बहुत कुछ देख लिया, तो क्या होता है, आप निराश हो जाते हो कि क्या, आपको ताकत कहाँ से मिलता है?
यहाँ तो कछुआ जैसा है ना, आपको पैर भी पीछे से बांधे जाते हैं, आपको दौड़ो नहीं आगे। क्या मानते हो आप, सबको भी बताओ कि लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं दुनिया में, क्या करना चाहिए? हम जिस वजह से निराश हो जाते हैं उसी उसी पे हमें संघर्ष करना चाहिए, और जो काम हम करते हैं घर के लिए वही काम करके हमें पढ़ाई करना चाहिए, और आगे का सोचना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू।